बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लाइफ लाइन विद वसीम। और आज मेरे साथ जो हैं सिद्रा से है इमरान। हमारा आज का टॉपिक क्यों सिद्रा बड़ा अहम है, जिस पर हम काफ़ी अर्से से सोच रहे थे कि वीडियो बनाई जाए। और ये वीडियो हर घर की वीडियो, मैं समझता हूँ हर घर की दिल की आवाज़ होनी चाहिए। और बैड पेरेंटिंग के बैड हवाले से पेरेंटिंग के हवाले से तो आज हम बात करेंगे आपसे बैड पेरेंटिंग के हवाले से, यानी कि हमारे जो एक बहुत ज़्यादा ये हसास टॉपिक है अपनी नौयत के एतबार से भी, कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक तो हमेशा मतलब उस पे आपने देखा होगा हमारा मज़हब भी बहुत ज़ोर देता है, बिल्कुल। और हमारी मुआशरत भी बहुत ज़ोर देती है, हमारा समाज भी बहुत ज़ोर देता है। हमारे घर में आपने देखा होगा कि तमाम तर जो बड़े हैं या बुज़ुर्ग हैं वो इस बात पे फोकस करते हैं कि घर में जो बुज़ुर्गों का एहतराम है, वालिदैन का एहतराम है, उसका कोई मतलब मुतबादिल नहीं है वालिदैन का भी। लेकिन इसके हवाले से बाज़ औक़ात तो जैसे कि वसीम, आपको याद होगा कि 2020 में जब मैंने एक ड्रामा लिखा था, तो उसमें बहुत इस हवाले से जब भी मेरी बहस हुई थी, बिल्कुल। बैड पेरेंटिंग के हवाले से उस इशू को मैंने उठाया भी था। लेकिन उसका वो तो सिर्फ एक पहलू था, लेकिन मैं उस हवाले से हमेशा बात करती हूँ अपने जो जानने वाले हैं उनमें भी, अपने सर्कल में भी, कि जो असल में जो हमारे यहाँ अगर 2 बच्चे हैं और अगर वो इतना ज़्यादा उनमें तज़ाद है, इतना ज़्यादा उनमें डिफरेंस है, तो क्या वो फितरतन भी है, या इसके साथ-साथ हमारी जो घर का माहौल है, हमारी जो तरबियत है, उसका बहुत बड़ा हाथ है उसमें? आप क्या कहेंगे इस बारे में? लेकिन सबसे अहम चीज़ तो ये है कि आया हमें ये भी पता है कि बैड पेरेंटिंग कहते किसको है। ये एक इशू है, ये भी क्या हम सवाल है। क्या हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, या हम उसकी, जब भी कोई ऐसा मामला होता है हम उसको कंपैरिजन करते हैं अपने टाइम से। हुँ। देखिए, वक्त बदलता है, सोच बदलती है। जैसे बच्चे पहले हुआ करते थे अब नहीं है। अब बच्चे बड़े एडवांस हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है, जल्दी पिक करते हैं। और बड़ा हसास और नाजुक रिश्ता है। और मैंने जैसे इर्द गिर्द माहौल में देखा है, इनको फिक्र ही नहीं है, वो चीज़ को समझते ही नहीं है कि बैड पेरेंटिंग का इम्पैक्ट क्या होता है। उनको इसका आइडिया ही नहीं है। बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ पहले इनको ये तो पता है नाज़रीन को, कि बैड कि पेरेंटिंग होती क्या हम है। होती क्या है, ये चीज़ क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट ये सवाल है कि देखिए हमारे यहाँ जो माँ-बाप का जो सबसे पहले बच्चे की जो तरबियत आती है, गोद आती है, वो माँ की आती है। तो इसमें जो सबसे पहला उसने देखना है, तो वसीम जैसे कि अभी 8 मार्च भी आने वाला है, और ये हमेशा से उसमें ख़वातीन के हवाले से पाकिस्तान में भी बल्कि दुनिया भर में एक बहुत इम्पोर्टेंट ये इशू रहता है इसमें। लेकिन मैंने हमेशा अब इस पे हवाले से मैंने दो तरफ़ा बात की है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि आप बड़ा मतलब अलमबरदार बन के औरतों के हकूक़ के आप निकल जाएँ और आप वो करें कि हमें हकूक़ चाहिए हमें। लेकिन उस हवाले से मैं कहती हूँ कि सबसे पहले जो आप चीज़ आती है वो माँ की जो आती है, माँ की तरबियत की जो आती है, उस हवाले से तो हमें बात करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ देखिए एक माँ को बहुत मुक़द्दस दर्जा हासिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम इस पे कोई बात कर ही नहीं सकते। लेकिन नाज़रीन, बात असल में ये है कि जब आप एक माँ इस उस पे फ़ेज़ पे आती है, जब उसकी औलाद होती है, तो वो जब सबसे पहला वो बेटा हो या बेटी हो, इस घर से उसकी वहाँ से शुरू होती है उसकी, तो जो उसकी उसमें बुराइयाँ होती हैं, अच्छाइयाँ होती हैं, हमारे मुआशरे में दोनों पहलू हैं। हमारे मैं कहती हूँ वसीम कि देखिए अगर आप एक बच्चा है जो बड़ा हो गया है कि वो एक मुजरिम बन गया है, तो एक बच्चा है वो पढ़ लिख के कुछ बन गया है, तो उसमें कितना हद तक हाथ क्या वो सारा इल्ज़ाम उसी बच्चे को दिया जाना चाहिए, उसी उसी की गलती होती है सारी उसमें। क्या हमारे यहाँ कुछ वो ऐसे रवैये होते हैं, हमारे यहाँ ऐसे तज़ादात होते हैं, हमारे यहाँ ऐसे मतलब माहौल बना दिया गया है, ऐसा समाज क्रिएट कर दिया गया है कि हम जो मुजरिम है उसको भी हम ही पाल रहे हैं, जो अच्छा है उसको भी हम ही पाल रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, जो बहुत बुनियादी चीज़ है ना, जो मैं समझता हूँ, वो दो फैक्टर हैं। जी, जी। एक है कंपैरिजन। बिल्कुल, बिल्कुल। ये अहम पॉइंट है अपनी बिल्कुल। औलाद में कभी भी कंपैरिजन ना करें, सेम लेवल पे रखें, सेम तरीके से ट्रीट करें। हुँ, हुँ। अच्छा, जब कंपैरिजन होता है तो जो दूसरी चीज़ जन्म लेती है, जो उसके साथ लिंक है, वो है बगावत। फिर बच्चा बागी बनता है। देखिए बात ये आपने दुरुस्त की है कि कंपैरिज़न जो है ना, सबसे बड़ा जो मेन असल में मसला ही यहाँ से पैदा होता है। 5 बच्चे हैं माँ के, 4 बच्चे हैं या 3 समझ लें, 2 समझ लें,
آپ نے جب وہ 5 بچے ان کی فطرت الگ ہے، ان کا جو ان کی جو وہ جو ہے نا ان کی تربیت میں ماں خیال رکھ پاتی ہے یا خیال رکھ سکتی ہے کہ ایک بچہ ہے۔ اچھا مجھے ایسا لگتا ہے پتہ ہے کہ جیسے وسیم اگر 2 بہن بھائی ہیں آپس میں یا 4 بہن بھائی ہیں آپس میں تو اس میں سے ایک بچہ جو اچھا ہے ہم اس کو اتنا اچھا بنا دیتے ہیں کہ پھر اس کی مثالیں ہم کوٹ کرتے ہیں، اور جب برا ہے ہم اس کو اتنا برا بنا دیتے ہیں، اتنا نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے اس بچے کا بھی، اور وہ بچہ اچھا زیادہ تر ہوتا پتہ ہے کیا ہے کہ جب ایک بچہ جب آپ شروع سے اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں، شروع سے آپ اس کی برائیاں تلاش کرتے ہیں اس کے اندر، تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو منفی دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں تو ہوں ہی برا، پھر وہ برا بن کے دکھاتا ہے۔ اور اس میں دیکھیں نقصان ماں باپ کا ہی نہیں ہوتا، اس معاشرے کا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ وہ ایک کیونکہ جو برائی ہے نا انسان کے اندر وہ اس کی جو فطرتاً اس کی وہ جو ہے نا اگر وہ برا بھی نہیں بھی ہے نا لیکن وہ اپنے آپ کو جب انتقام لینا شروع کر دیتا ہے، یہ تو خود اذیتی ہے، خود ترسی ہے نا، یہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ہم اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہمیں دنیا جیسا سمجھتی ہے نا ہمیں ویسا ہی بن کے دکھا دینا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ ماں باپ کیسے مطلب میں کبھی کبھی حیران ہوتی ہوں کہ کیسے ایک ماں ایک باپ اپنے بچوں میں اتنا زیادہ تضاد پیدا کر دیتے ہیں 2 اولادوں میں۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، ماں باپ نہیں بھی کرنا چاہیں ہوں کبھی اکثر معاشرہ بھی کرنے لگ جاتا ہے، جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں جن کا گھر میں آنا جانا ہے وہی کمپیرزن اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ Thanks for watching. Please like, subscribe, and don't forget to press the bell icon button.